जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई मेन और एडवांस के अंदर लगभग हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम फिक्स होता है। यहां पर हमें फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू दी हुई होती है और हमें कुछ अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है लिमिट को चेक करना। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, आप देखिए तो ये बन रहा है 0 और ये भी 0 हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम लॉपिटल रूल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लेविनस रूल लगाना होगा यहां पर। तो ये बन जाएगा अल्फा/2। अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया, यहां पर पुट किया तो ये बन जाएगा 1/1 - x²। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं जिससे कि हमें बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, x को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया बीटा कॉस x। ठीक है, अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये बन जाएगा माइनस बीटा x डिवाइडेड बाय, यहां पर डिनोमिनेटर में x³ को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 3x²। लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 0। फिर से लिमिट को पुट करते हैं तो यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनेगा और न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू मिलेगी। तो लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो x² को, डिनोमिनेटर से x² को हटाना होगा। उसके लिए हम न्यूमरेटर में एक्सपेंशन लगा देंगे, यहां पर sin x आएगा। तो यहां बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा/2, ये बन जाएगा 1 + x² + x⁴। इसी तरीके से आप cos x को एक्सपेंड करेंगे, यहां पर sin x को एक्सपेंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3x²। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख देते हैं, x² वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, x² से इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट पुट करने पर ये इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस टर्म को 0 कंसीडर करना है क्योंकि ये इनफाइनाइट बना रहा है। तो यहां पर अल्फा/2 + बीटा = 0 हो गया, जहां से आ गया अल्फा = -2 बीटा। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये टर्म, इससे x² कटेगा। अगले वाले टर्म में आप डिवाइड करोगे x² से तो न्यूमरेटर के अंदर आपको x दिखाई देगा यहां पर, तो वो लिमिट पुट करने पर 0 बन जाएंगे सारे टर्म्स। तो हमारा लास्ट टर्म बचेगा ये। तो यहां पर बन रहा है अल्फा/2 - बीटा/2 माइनस बीटा। ठीक है, और ये x² कट गया यहां से, डिवाइडेड बाय 3 और इस तरफ दिखाई दे रहा है 2। यहां मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, -5 बीटा 12 और बीटा की वैल्यू आ गई 12/5। इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। अल्फा की वैल्यू आ गई +24 डिवाइडेड बाय 5। दोनों की वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन गया 24 डिवाइडेड बाय 5 -12/5। तो ये बना 12/5 और फाइनल आंसर आ गया 2.5।